यस, इंट्रोस्पेक्शन किया है कभी आपने? इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर आवर सेल्फ ग्रोथ। हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बेटर वर्जन बनना चाहते हैं, तो उसमें इंट्रोस्पेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। आपको भी कई बार ऐसा लगता है कि आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग ओवर टाइम, फैमिली एंगेजमेंट्स को भी हम अवॉइड कर रहे हैं, सोशल एंगेजमेंट्स, पर्सनल टाइम को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद भी हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, आउटपुट वो नहीं मिलती है जो हमें चाहिए। इसका मतलब क्या है? कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज मिसिंग। तो वो जो मिसिंग है ना, दैट इज द लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, एंड हियर वेयर द हैबिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कम्स इन। हम अपने बारे में नहीं जानते हैं, हमें खुद की क्लैरिटी नहीं है। तो चलो देखते हैं कि ये इंट्रोस्पेक्शन क्या है। इंट्रोस्पेक्शन, खुद के बारे में जानना, बहुत सिंपल है। आपके थॉट्स, आपके विचार, इमोशंस, फीलिंग्स कैसी हैं, इसके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी होना इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ अवेयरनेस है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द जजमेंट। आप खुद को जजमेंटल हो रहे हैं अपने लिए, खुद को जजमेंट्स दे रहे हैं, नॉट एट ऑल। इट्स मोर अबाउट द अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, accepting yourself, looking inside your feelings, deep down dive in your heart and mind, and believe me, जितना आप खुद के बारे में क्लैरिटी रखेंगी, उतना ज्यादा you will feel the powerful to shape your life, to shape your career, to shoot in your progress. So introspection is really powerful. ये powerful क्यों है? Number one, introspection करेंगे तो हमें खुद की clarity मिलेगी, खुद के बारे में जानेंगे। Actually we become the self masters. जब हम किसी चीज के मास्टर बनते हैं तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, आउटपुट अच्छी आती, बेटर। The second, we just become able to understand our emotions. जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, खुद से बातें करते हैं, खुद को समझते हैं, तो हमें अपने इमोशंस को समझने का वक्त मिलता है, समझने का टाइम मिलता है। और जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो हम सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स बेटर होते हैं। आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड आवर पैटर्न्स एंड हैबिट्स। हमें खुद अपने पैटर्न्स के बारे में नहीं पता होता कि हम कब कैसे बिहेव करते हैं, कब मेरे को बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पैटर्न्स की नॉलेज नहीं होती है। हमारी खुद की कुछ बुरी आदतें होती हैं जिनको हमें पता भी है, हम छोड़ नहीं पाते, उनके ऊपर एनालिसिस। कुछ अच्छी हमारे बिहेवियर, कुछ अच्छी आदतें जिनको डेवलप करना होता है, उनको हमें और एनर्जी देनी है, उनको और डेवलप करना है, राइट? इंट्रोस्पेक्शन, इन सब के बारे में हमें बहुत कंप्लीटली अच्छे तरीके से नॉलेज मिलती है, खुद के बारे में क्लैरिटी मिलती है। एंड देन इंट्रोस्पेक्शन के बाद हम अपने लिए अच्छे बेनिफिशियल डिसीजंस ले सकते हैं, वो डिसीजंस जो हमारी चॉइसेस के अकॉर्डिंग होते हैं, हमारी चॉइसेस के साथ रेजोनेट करते हैं, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ like expectations by the society, expectations by our colleagues, boss and others. So it's very important. जब आप अपने हिसाब से decisions लेते हो तो you just get better results in your life. Now you are wondering कि introspection कैसे करते हैं? It's not tough. It's very easy, very simple. आपको introspection करने के लिए सबसे पहले you need to fix a date. That day when you are not going to office, you are not in any engagement, like your off day, free day, you can fix a Sunday. और आपको एक पेन चाहिए और एक डायरी चाहिए और एक शांतमयी कॉर्नर चाहिए जहाँ पे लोग कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, बाहर का शोर शराबा नहीं है, आपको आवाजें नहीं लग रही हैं, तो आप शांति से बैठ के अपने आप के साथ बातें कर सकते हैं। That's it. Then आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है। You will ask deep questions to yourself and you need to be very honest with your answers. That is the beauty of this introspection, because everything is buried inside yourself. So you need to look inside you. You will get everything. During introspection, you will make the list of those behaviors and those things जिनकी वजह से आप distracted थे,
पिछले 10 दिन में आपने कौन सी ऐसी चीजें करी हैं जिन्होंने आपको काम से डिस्ट्रैक्ट किया है, आपकी एफिशिएंसी को हिट किया है? यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ दोस थिंग्स एंड यू विल मेक द लिस्ट ऑफ दोस थिंग्स आल्सो कि जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, आपके वो बिहेवियर, आपके वो एक्शंस जिन्होंने आपको आपके काम के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको सपोर्ट किया है. देन यू विल मेक द कंपैरिजन, राइट? फिर आप वो चीजें जिन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट किया है, यू विल ट्राई टू एलिमिनेट दोज थिंग्स फ्रॉम योर बिहेवियर इन नेक्स्ट 10 days, next 15 days. Then you will see the magic of introspection. You will get better results. Your efficiency, your productivity will increase. Means you need to be a sweet critic for yourself. अपने लिए, खुद के लिए क्रिटिक बनना है आपको. आपको अपनी बुरी आदतों को आइडेंटिफाई करना है और उनको डिलीट करना है, रिमूव करना है और अपनी अच्छी आदतों को डेवलप करना है, उनको सपोर्ट करना है. आपके वो बिहेवियर जिनकी वजह से आप यू जस्ट बिकम पॉपुलर, यू आर लाइक्ड बाय अदर्स, यू आर सपोर्टेड बाय अदर्स, उस बिहेवियर को प्रमोट करना है. और जो बिहेवियर आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखता है, लाइक आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपके आर्गुमेंट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप किसी क्लैश में आ जाते हो, तो उन चीजों को आपको रिमूव करना है, कंट्रोल करना है. दैट्स इट. सो इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इजी जस्ट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. सो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, इंट्रोस्पेक्शन इज द ट्रू गेम चेंजर. The more you understand yourself, the more power you have to shape your life. So today I challenge you, take 5 minutes to reflect, ask yourself one meaningful question, then watch how that small habits start to shift everything. Because when you know yourself, you can transform yourself. If this message resonates with you, like and share this video. And if you want more tools for the self-growth, make sure to subscribe. Until next time, keep growing, keep reflecting, keep becoming the best version of yourself. Thank you.